वर्षा के आयोजना में भइले कार्यक्रम के अंतरक्रिया कार्यक्रम के सभापति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, जिला कार्य समिति के नवनिर्वाचित सभापति जनार्दन सिंह छेत्री जी, उप सभापति रामनारायण जी, उप सभापति अशोक गुप्ता जी, सचिव दिनेश चौधरी जी, नेपाली कांग्रेस के पर्सा के नेता दीना प्रसाद गुप्ता जी, नेता नरेंद्र शाह जी, प्रकाश उपाध्याय जी, पूर्व गाविसा अध्यक्ष अलौके नेपाली कांग्रेस के नेता ओमलामी छाने जी, पूर्व सभापति सत्यनारायण जी, मंच में आसीन विंध्यवासिनी गांव पालिका के उप मेयर किरण गुप्ता जी, महाधिवेशन प्रतिनिधि मिंटू सिंह जी, किरण सरकार जी लगायत क्षेत्रीय कार्य समिति के सचिव रंजीत पटेल जी, प्रदेश कार्य समिति नेपाली कांग्रेस के सदस्य राजू गिरी लगायत आज के एक कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग में हमर जय नेपाल के हार्दिक अभिनंदन। आज अपने लोगों के बीच में नेपाली कांग्रेस के नेता लोग बहुत सारा बात रखला। सर्वप्रथम हम श्रद्धेय नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के श्रद्धा सुमन अर्पण करे के चाहता नहीं, वहाँ के सत सत नमन करे के चाहता नहीं। हेलो, नेपाली कांग्रेस में कुछ लोग के एक कार्यक्रम में हम नहीं देखा, दुख के बात बा। ये गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउंडेशन के तरफ से आयोजित कार्यक्रम बा। एमे नेपाली कांग्रेस के सब नेता लोग के आवे के चाहिए। पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, हमनी सब पार्टी के अधीन में बानी सब। ऐसे पार्टी के अनुशासन हर तरह के नेता के पालन करे के चाहिए। हमनी के आपस में कोई से कोई के द्वंद्व हो सकता, प्रतिस्पर्धा भी हो सकता, मनमुटाव भी हो सकता, लेकिन एक संगे काम कैला पर वो सारा चीज घर में थाती रख के कार्यक्रम में सहभागी होके के चाहिए। आवे वाला दिन में स्थानीय चुनाव बा। स्थानीय चुनाव में योग्य सक्षम जीते वाला उम्मीदवार के पार्टी टिकट दी, कोनो में काखा पाखा पार्टी ना करी। चाहे कोनो गुट के नेता होके, क्षेत्रीय कार्य समिति के पसंद करे वाला नेता होके चाहे ना होके। ऐसे आवे वाला दिन में पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में सब कोई सहभागी हो, हम आग्रह करेंगे चाहते हैं। आज श्रद्धेय गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के स्मृति दिवस बाद वहाँ के योगदान के बहुत सारा बात लोग साथी लोग चर्चा कैलक। श्रद्धेय गिरिजा प्रसाद कोइराला के राजनीतिक जीवन 60 वर्ष से ज्यादा लंबा रहे, मोटा मोटी 63 वर्ष तक रहे, 63-64 वर्ष। वहाँ के नेतृत्व में विराटनगर जूट मिल में 2004 साल में मजदूर आंदोलन भई रहे। मृत्यु वरण करे के समय ले कुछ समय आगे ले वहाँ के सक्रिय राजनीति में रहे। वहाँ के नेतृत्व में पछिला कालखंड में जब राजा ज्ञानेंद्र निर्वाचित सरकार के बर्खास्त करके ये देश में हुक्मी शासन शुरू कैलक, तो श्रद्धेय गिरिजा प्रसाद के नेतृत्व में दूसरका जन आंदोलन भइल और गिरिजा प्रसाद जी
जब पहलका बेर बोलन जे पार्लियामेंट जौन विघटन हो गई रहे ओकरा के पुनर्बहाली करे के, तो कोई के विश्वास ना रहे कि पार्लियामेंट बहाली होई। लेकिन जन आंदोलन दूसर का धीरे धीरे जन समर्थन मिलत गई, जनता रोड पर आ गई। वही दौरान हमने परसा जिला के सारा नेता लोग, 12 जिला के नेता लोग बीरगंज जेल में 4 महीना रहनी। संजय आनंद जी रहलन, हम रहनी, अपने के रमेश सिजाल जी रहलन, 12 परसा के सारा नेता लोग रहे। आंदोलन सफल भई, राजा के पीछे हटे के पड़ल, संसद बहाल भी भई, लोकतंत्र भी बहाल भई। और सरदेव गिरिजा प्रसाद कोइराला देश के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री भी भइलन। पार्लियामेंट से उनका के राष्ट्राध्यक्ष के जिम्मेवारी भी दिहल गई। नेपाल के इतिहास में उतना सर्वशक्तिमान कोई प्रधानमंत्री ना भई। पार्लियामेंट से राजा के सारा अधिकार खत्म हो गई, सिर्फ नाम मात्र के सेरेमनियल राजा रह गए। पुनर्बहाल पार्लियामेंट से जब संविधान सभा के चुनाव भई, उससे पहले देश आक्रांत रहे माओवादी जनयुद्ध से। हत्या हिंसा इतना ना बढ़ गई रहे। सरदेव गिरिजा प्रसाद कोइराला माओवादी से वार्ता कैल। ऐसा इतिहास बहुत कम जगह बा कि कोनो राष्ट्र प्रमुख आतंककारी से वार्ता करके राजनीति के मूलधार में ले आके शांति प्रक्रिया स्थापित हुई लोग के दुनिया में कम नहीं साल बाई से। लेकिन सरदेव गिरिजा प्रसाद कोइराला के आंट से अंतर्राष्ट्रीय जगत के विरोध के बावजूद भी परवाह ना करके माओवादी से शांति वार्ता करके शांति प्रक्रिया में ले आके ये देश में शांति अमन चैन कायम की। ये दूगो महत्वपूर्ण काम, बहुत सारा महत्वपूर्ण काम गिरिजा प्रसाद जी कैल, लेकिन सबसे बड़ा दूगो ही महत्वपूर्ण काम उनका समय में भई। संविधान सभा में के चुनाव में जब माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड के नेतृत्व में सरकार बनल, सबसे बड़ा पार्टी वो लोग भई। मधेशवादी दल चुनाव जीतला के बाद माओवादी के सरकार बनावे के समर्थन कैल। उस सरकार ये देश के लोकतंत्र के हमेशा खातिर खत्म करे खातिर सेना के प्रमुख के हटावे वाला काम शुरू कैल। अपना अनुकूल के कमांडर इन चीफ बनावे के कोशिश कैल प्रचंड के सरकार। गिरिजा प्रसाद जी ओकर विरोध कैलन, बाध्य होकर प्रचंड के राजीनामा देवे के पड़ल। नया सरकार बनल, माओवादी के देश कैप्चर करे के असफल प्रयास के इतिहास हो गई चीज। आज माओवादी कहाँ बा? पिछिलका आम निर्वाचन में देश भर के लोग शांति, स्थिरता, विकास निर्माण, पारदर्शी सरकार के खातिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वोट दिल। केपी ओली के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के करीब करीब 2/3 के बहुमत के सरकार बनल। मधेशवादी दल सबसे बड़का केपी ओली सरकार के विरोधी, मधेश आंदोलन के सबसे दबावे वाला काम केपी ओली के सरकार कैलक। केपी ओली जी हमेशा विरोध में बोलक। वो पार्टी के वो नेता के मधेशवादी दल समर्थन करके सरकार बनवैल। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के लोग के सरकार चलावे वाला जिम्मेवारी जौन मिलल वो लोग पूरा ना करे सकल। आपस के झगड़ा के कारण, पार्टी के टूट फूट के कारण
सरकार केपी ओली के गिर गई। 3 बरिस में केपी ओली के सरकार गांव गांव में कांग्रेस के लोग के लोकतंत्र में विश्वास करे वाला लोग पर मुद्दा लगैल, संपत्ति के अधिकार हरण करे के कोशिश कैल, केंद्र से जनता के ऊपर लादे वाला टैक्स बढ़ैलक, बॉर्डर टाइट कैलक। आज केपी ओली के सरकार जो निर्णय कैले बा 20 को नाका ही खुलल बा। अलाउ से हमने आओ जाओ करता नहीं सन, अमरपट्टी से सिकटा से ये कोनो वैध नाका नहीं थे, ये सब नाका गवर्नमेंट बंद कर दिले बा, लेकिन लागू ना होके सकल। भारत से संबंध बिगड़ल, संपत्ति के अधिकार खोसे के कोशिश कैलक। पहल का प्रयास केपी ओली के गवर्नमेंट गुठी वाला जौन जमीन रहे काठमांडू में ओकरा के सरकारीकरण करे के कोशिश कैलन। वहां के जनता विरोध कैलक, कांग्रेस पार्टी भी विरोध कैलक, सरकार के पीछे हटे के पड़। प्रेस के जौन लिखे के समाचार संप्रेषण करे के अधिकार बा उ कटौती करे के प्रयास कैलक, ओकर विरोध भइल, केपी ओली के सरकार ओमे भी पीछे हटे। मानव अधिकार के जौन हक बा, मानव अधिकार आयोग के जौन अधिकार बा वो अधिकार के भी कटौती करे के सरकार कोशिश कैलक। बहुत सारा काम ऐसा ऐसा शुरू कैलक केपी ओली के सरकार, जौन लोकतांत्रिक कोनो भी व्यवस्था में लोकतांत्रिक संविधान जहां लागू बा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां बा, वहां जनता का मौलिक हक, संपत्ति के अधिकार, बोले लिखे के अधिकार, कटौती करे के अधिकार गवर्नमेंट के नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा प्रयास भइल, जौना प्रयास से देश में लोकतांत्रिक संविधान के खत्म करके चाइना में जैसन कम्युनिस्ट पार्टी के एकलौटी शासन बा उ लागू करे के प्रयास भइल। कांग्रेस हर समय विरोध कैलक। कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल के दमौली में अरेस्ट कैलक सरकार, पुल के उद्घाटन में जात रहन। कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कैलक, बाध्य होके रामचंद्र पौडेल के छोड़े के पड़ल। आज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता लोग 3 गो पार्टी में विभाजित हो चुकल बा। मधेशवादी दल के नेता लोग 2 गो पार्टी बन चुकल बा। समाजवादी पार्टी एक बेर फिर टूटते टूटते बचल ख। कांग्रेस वैसन पार्टी बा, वीरगंज महानगर पालिका के मेयर कांग्रेस के नेता लोग के खरीद के टिकट लेवे का प्रयास कैला महानगर पालिका के। लेकिन कांग्रेस के परसा जिला के नेता लोग इस साबित कर दिलक है कि पिकाऊ नेता लोग नहीं थे। यहाँ कांग्रेस में वो आदमी के टिकट मिली जी आदमी लोकतंत्र खातिर लड़ल बा, लोकतंत्र खातिर मरे वाला बा, लोकतंत्र के कष्ट पर कहीं कोई से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बिकाऊ नेता लोग नहीं, बिकाऊ पार्टी ना। लोग आज मेयर के पीछे पीछे जा रहा बा, लोग हिमालय पार्टी में मिलता पैसा के लोग, वो तरह के नेता लोग के अपने चिन्ह। हमने के कांग्रेस के नेतृत्व में 2007 साल में राणा के खिलाफ आंदोलन भइल, क्रांति भइल। श्रद्धेय नेता बीपी कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, गिरिजा प्रसाद कोइराला, महेंद्र नारायण निधि ऐसा नेता लोग के नेतृत्व में क्रांति भइल, जनता रैती से मालिक भइल, लोकतंत्र स्थापना भइल। लेकिन 15 साल के चुनाव के बाद बीपी कोइराला के सरकार के अपदस्थ करके राजा महेंद्र ये देश में फिर हुकुमी शासन लगा दिला, पंचायत व्यवस्था लगा दिला। ओकरा खिलाफ कांग्रेस 30 बरस लड़ल। वो आंदोलन भी कांग्रेस के नेता लोग के नेतृत्व में सफल भइल, देश में लोकतंत्र आयल, पहिलका जन आंदोलन सफल भइल। दूसरका बेरी जब राजा ज्ञानेंद्र तानाशाही शासन लगैलन तो हमनी जेल में रहनी सब। कांग्रेस के नेता लोग
ये देश के लोकतंत्र खातिर कोनो भी कुर्बानी शहादत देवे के तैयार बा। जब जब कांग्रेस कमजोर होला, जब जब देश में कांग्रेस हारेला, तो लोकतंत्र कमजोर होला, जनता के अधिकार कुंठित होला। आज नवनिर्वाचित सभापति जनार्दन जी कहनी है कि परसा जिला में एगो तिलावे पुल पर 30 बरस राजनीति भई। अपने लन के याद हुई, अपने लन के सटले तिलावे पश्चिम नदी बा कोनिया के बगल में, कितना डेंगी पर मोटरसाइकिल लदात रहल, मोटरसाइकिल उतारे में और चढ़ावे में लोग के पैर टूट जाते हैं, डेंगिए डूब जाते रहो, उलट जाते रहो। उस सारा विकट दिन परसा जिला के लोग के याद हो। आज गांव गांव में पिच बा, ग्रेवल बा, प्रत्येक घर में, प्रत्येक आदमी के हाथ में मोबाइल बा, हर गांव में स्वास्थ्य चौकी बा, खाने पानी धारा बा, हुलाक बा। जितना विकास निर्माण भइल बा, गांव गांव में जौन पुल बनल बा, हर रोड में पुल बा, परसा जिला के कोनो गांव में आज कार साथ जा सकता। ये सब कांग्रेस के देन है। सरजुग जी ये जिला में निर्वाचित नेता लोग के बारे में कहला है, तिलावे पुल पर जाम लग जाता है। विमलेंद्र जी जब मंत्री रह, यातायात निर्माण मंत्री, भौतिक निर्माण मंत्री, तो उनके ले जाके हम देखे नहीं, तिलावे पुल पर जाम लग गई। एगो दोसर पुल पास कर दिल, पोखरिया ले पिच पास कर दिल, बाहर के ठेकेदार रहे तो पोखरिया ले पिच हो गई। तिलावे पुल यही जिला के एगो नेता, समाजवादी पार्टी के नेता के ठेका पड़ गई, आज ले पुल बनता। सुबह में पश्चिम से पूरब आवे के होके, इमरजेंसी होके, कोनो उपाय नहीं के तिलावे पुल पर 1.5 घंटा लागे कि 2 घंटा लागे, कोनो ठेका नहीं। शाम के जाम लागे के बाद सुबह में जाम लागे। अब वो कहबे कैला टावर लाइट में कमीशन बा, नेता लोग के कमीशन आवता तो लोग टावर लाइट काम बनावता, फिक्स बाजी एगो टावर लाइट पर इतना कमीशन बा। गांव के रोड नहीं के लोग नेता लोग बनावता। आज गांव गांव में जाई, कोनो गांव बाकी होई, गांव गांव में संसद के विकास कोष के पैसा से गेट बनल बा। जनता के चले वाला रोड नहीं के बनल, वो गेटों में फिक्स बा, जेमे 10 लाख रुपए दियाई तो कितना लाख रुपए में कमीशन आई। हिसाब जोड़े में आसानी हुई, वही से खुदरा खुदरी काम काहे कइल जाए, अस्पताल में दवाई के व्यवस्था काहे कइल जाए, खाने पानी धारा के व्यवस्था काहे कइल जाए, विद्यालय में विद्यार्थी के बैठे खतरा बेंच के व्यवस्था काहे कइल जाए। फिक्स कमीशन बा, गेटे बनावे वाला काम हो रहा बा, उहे विकास है। जनता के सरोकार से कोनो नेता लोग का मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता लोग परसा जिला में हमने भी सांसद भई रहनी सब, अपने के गांव में खाने पानी टंकी हमर बनावल, पहिलका बेरी पिच हमर पास करवावल, बाद में सिलवाल जी सचिव हो गईलन तो कुछ पैसा भेजलन, पिच भई। हमनी के कोनो गांव में कांग्रेस के इतना लंबा शासन रहल बा, गेट बनावे वाला काम नहीं किसन की। आवे वाला दिन में भी कांग्रेस के लोग जनता के सरोकार के विषय में काम करी, लोकतंत्र के मजबूत करे वाला काम करी, भ्रष्टाचार ना करे। भ्रष्टाचार करे वाला लोग के कांग्रेस में कोनो मूल्यांकन नहीं किया। अपने लगन आज इतना समय देके स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला जी के स्मृति दिवस के अवसर पर
आयोजित कार्यक्रम अंतरक्रिया कार्यक्रम और समान कार्यक्रम में अपने आईनी भाग लेनी हमनी के बात सुननी एक खतरा हम धन्यवाद भी देवे के चाहते हैं। पार्टी नेपाली कांग्रेस के तरफ से आयोजित कोनो कार्यक्रम हुई आवे वाला दिन में आयम सन और राजनीतिक बात हुई अपने लगन से हम ये आग्रह करें जनता खातिर मरे मिटे वाला पार्टी एक एगो पार्टी बा लोकतंत्र के संवाहक पार्टी परिवर्तन के संवाहक पार्टी नेपाली कांग्रेस बा। सब लोग के अपने लगने बीच में देख लेनी सब पार्टी के देख लेनी लगा कांग्रेसों के पहले देख ले रही लगा। कांग्रेस के नेता चाहे जीते चाहे हारे जनता के बीच में रहेला विकास निर्माण के काम करेला जनता के दुख दर्द में काम करेला 100 में 365 दिन लागे रहेला। ऐसे अपने लगन आवे वाला स्थानीय चुनाव में वीरगंज महानगर पालिका लगायत परसा जिला के सभी स्थानीय निकाय में प्रत्येक वार्ड में कांग्रेस के उम्मीदवार के जिताएंगे। ओकरा बाद होके वाला प्रदेश सभा के चुनाव में पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस के जिताई। जब कांग्रेस के केंद्र में सरकार बनी प्रदेश में भी सरकार बनी स्थानीय निकाय में भी कांग्रेस के नेता लोग के नेतृत्व में जब निर्वाचन जीतल जाई तीनों तो कांग्रेस के नेता लोग निर्वाचित होके जाई तो विकास निर्माण के गति पकड़ी। कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट प्रदेश सरकार कितना ज्यादा टैक्स लगैले बा महानगर पालिका अपने लन के अंदाज नहीं। कांग्रेस के समय में पैतृक संपत्ति बिक्री कैला पर कोनो कर ना लगे लेकिन केपी ओली के सरकार जनकपुर में जब गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश में लाल बाबू राउत के गद्दी के सरकार उ जनता के अपन निजी संपत्ति बाप दादा के अर्जन कैल संपत्ति खरीद बिक्री में भी टैक्स लगैले बा। परिस्थिति खराब होला तो लोग बाप दादा के अर्जन संपत्ति बीमारी भइला पर बेच के इलाज करावे जाला लेकिन ओकर बहुत सारा रकम मालपोत में आजकल काट लेता। महानगर पालिका इतना ना ज्यादा टैक्स लगा दिले बा। जब जमीन कोनो खरीदे जाए जाता बिक्री करे के जाए जाता तो पहले महानगर में जाके क्लियरेंस करावे के पड़ता कर तीरे के पड़ता। जेकरा 100 रुपया टैक्स लागत रहा ओकरा सीधे 10,000 लागत। अब भ्रष्टाचार प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के करे वाला बात तो जनार्दनो जी बहुत बात कहला। प्लेन खरीद भइल ओमे कितना भ्रष्टाचार भइल। कोरोना के इलाज खातिर औषधि उपचार खरीद भइल पीसीआर करे वाला टेस्ट किट खरीद भइल मशीन खरीद भइल ओहू में भ्रष्टाचार मल खाद में भ्रष्टाचार। प्रदेश सरकार पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त बा। प्रदेश सरकार का प्रत्येक काम उपभोक्ता समिति में होता 20% पहले ही कमीशन ले लेता लोग। कौन गुण स्तर काम वाला काम हो तिलावे पर एगो बनल बा पार्क बन रहा बा कोई करोड़ रुपया सुनता नहीं हमें लाग गई बा वही बा खड़े बा। ऐसे अपने लगन बहुत सारा नेता लोग के बहुत सारा पार्टी लोग के पहचान कर चुकल बानी। अब आवे वाला समय में जनता के हक हित में लड़े वाला पार्टी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार लोग के मतदान करी अपने लगन के सेवा करी। कांग्रेस के नेता लोग भ्रष्टाचार ना करी। अंत में ये वचन देवे के चाहता नहीं हम अंत में सरदेव गिरिजा प्रसाद कोइराला जी आज हमनी के बीच नहीं की। वहां के नेपाल के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा योगदान बा। आज हमनी जौन बोल रहा बानी सन ये बोले के आजादी लोकतंत्र पुनः बचा के ले वाला काम आंदोलन उहे के नेतृत्व में सफल भइल। पुनः हुआ के हम
श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए, सत सत नमन करते हुए विदा लेता नहीं। धन्यवाद। जय नेपाल।